नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम लोग जानेंगे गीति काव्य के बारे में। गीति काव्य क्या होता है? तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। संस्कृत काव्य शास्त्री ने रसात्मक वाक्य को ही गीति काव्य माना, यानी कि रस में जिसमें होगा, यानी कि रसात्मक वाक्य को जो है गीति काव्य माना है। प्रयोग की दृष्टि से काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य भी पुनः दो प्रकार का हो जाता है, पद, यानी कि तीन प्रकार का हो जाता है श्रव्य का, पद, पग, चंपू। ठीक है, पद का भी जो है दो भेद हो जाता है, महाकाव्य तथा गीति काव्य। ठीक है, और गीति काव्य का भी फिर गीति काव्य को जो है ही काव्य खंड कहा जाता है। ठीक है, गीति काव्य को ही काव्य खंड कहा जाता है। विषय की दृष्टि से गीति काव्य को भी तीन भागों में बांटा जाता है, श्रुत और नीति और श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगारिक गीति काव्य को है में जो है प्रबंधन काव्य तथा मुक्त मुक्त काव्य, यानी कि दो प्रकार का यहाँ पे बांट दिया जाता है। यहाँ पे जो है दिया गया है उसी का देख लीजिए एक बार। गीति काव्य को जो है दो भाग में बांट दिया, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। यहाँ पे श्रव्य काव्य यानी कि दृश्य काव्य में जो है रूपक तथा उपरूपक आ जाते हैं, ये यहीं पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो हम पिछले वीडियो में जो है बतला दिए हैं। और गद्य काव्य यहाँ पे पद काव्य, चंबू काव्य, यानी कि गद्य काव्य को दो भाग में बांट दिया जाता है। फिर पद काव्य को यानी पे महाकाव्य तथा गीति काव्य, फिर गीति काव्य को जो है तीन भाग में बांट दिया जाता है। फिर श्रृंगार को जो है यहाँ पे श्रृंगारिक को जो है दो भाग में, मुक्त काव्य तथा प्रबंधक, यानी कि इसको जो है प्रबंधक में मेघदूत आ जाता है और मुक्त काव्य में जो यहाँ पे ऋतु संहार आ जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। गीति काव्य को जो है गीति काव्य में जो है गीति काव्य यानी गीति शब्द का जो है संस्कृत की गे धातु से भाव अर्थ में कितन यानी कि प्रत्यय करने पर जो है बनता है, जिसका अर्थ जो है गीति अथवा गाना होता है। ठीक है, कितन प्रत्यय करने पर यहाँ पे बनता है। ठीक है, भाव अर्थ में कितन प्रत्यय करने पर, यानी कि गै धातु से भाव अर्थ में कितन प्रत्यय करने पर जो है बनता है, तो उसको जो है जिसका अर्थ जो है गीत अथवा गीति अथवा गाना होता है। ठीक है, काव्य शास्त्रीय यानी कि गीति काव्य का ऐसा स्वरूप है, यानी कि गीति काव्य का ऐसा स्वरूप है जिनमें जो है काव्य तत्व के साथ साथ जो है संगीतात्मक की प्रमुखता होती है। ठीक है, संगीतात्मकता की जो है यहाँ पे प्रमुखता होती है, इसमें संगीत की बहुत ज़्यादा प्रमुखता होती है। इन काव्य को संगीत एवं वाद्य के साथ यानी कि गाया जाता है। ठीक है, यानी कि राग के साथ, संगीत के साथ गाया जाता है। गीति काव्य को जो है खंड काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है महाकाव्य के संपूर्ण गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है महाकाव्य का जो है संपूर्ण गुण नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है खंड काव्य कहा जाता है। कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में गीति काव्य का जो है विश्लेषण किया है। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य कदे, यानी कि काव्यस्य कदेशानुसारी च, यानी कि गीति काव्य में जो है मुक्तक पद पाए जाते हैं, यानी कि मुक्तक पद पाए जाते हैं जो स्वयं में जो है स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यह काव्य जो है भाव प्रधान होता है, इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, न नहीं होता है, किसी एक पक्ष का वर्णन होता है जीवन का। ठीक है, किसी एक पक्ष का जीवन का इसमें वर्णन होता है। यहाँ पे जो है आनंदवर्धन ने इसको जो है परिभाषित करते हुए, यानी कि आनंदवर्धन ने जो है मुक्तक काव्य में जो है रस को आवश्यक माना है। ठीक है, अग्नि पुराण में जो है भी मुक्तक काव्य को जो है यहाँ पे चमत्कारिता को आवश्यक माना है। गीति काव्य को जो है संदेश वाहक काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संदेश काव्य के नाम से भी गीति काव्य को जाना जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे गीति काव्य जो है गीति काव्य, यानी कि गीति काव्य का उद्गम जो है वैदिक काल से ही माना जाता है। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनमें वरुण, इंद्र, उषा, विष्णु आदि देवताओं की स्तुति की गई है। अकेले उषा सूक्त में जो है 20 सूक्त ऐसे हैं प्रयोग किए गए हैं जिनमें जो है गीति काव्य का जो है उद्गम माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद जो है के एक मंत्र में उषा का एक लवणीमयी युवती के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यह श्लोक जो है वेद का है। कन्येव तन्वासासदानम एषि देवी देववियज्यमानां संसम्यमाना युवती पुरस्तदा विवर्छांसि कृष्णु से विभाति। इसमें जो है सूर्य तथा उसके जो है प्रेमिका उषा के प्रेमिका के बारे में दिया गया है। उपयुक्त मंत्र में सूर्य तथा उषा को जो है प्रेमी प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ऊपर जो उपयुक्त मंत्र में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। इससे जो है स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में जो है हमें गीति काव्य का जो है के बीज देखने को मिलते हैं, यानी कि ऋग्वेद में जो है गीति काव्य के बीज देखने को मिलते हैं।
और वेदों के बाद जो है रामायण तथा महाभारत में भी जो है गीति काव्य का जो है रूप देखने को मिलता है। रामायण को जो है लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रामायण को जो है लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्रौंच पक्षी के वियोग में जो से व्यथित जो है होकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो वाणी निकली थी उसमें जो है गीता की प्रधानता थी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि गीता के कारण ही लोकप्रिय हुए थे। जो ये श्लोक निकला था पहला महाकाव्य का जो है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समाह यत् क्रौंच पक्षी क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम, यानी कि ये जो श्लोक निकला था उसको जो है ये वाल्मीकि जी के द्वारा निकला था। और रामायण के बाद जो है महाभारत में भी जो है गीति काव्य के परंपरा का जो है दर्शन होता है। द्रौपदी के द्वारा जो है अपने मृत पुत्रों के जो है लिए रुदन जो करती है द्रौपदी, इसमें जो है गीति काव्य का जो है दर्शन मिलता है। ठीक है, यानी कि द्रौपदी द्वारा अपने मृत पुत्रों के रुदन करना इत्यादि स्थलों पर भी गीति काव्य के दर्शन होते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश में भी गीति काव्य पाया जाता है। ठीक है, महाभारत के बाद पुराणों में भी गीति काव्य का रूप देखने को मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण तथा अन्य पुराणों में भी गीति काव्य देखने को मिलता है। इसमें जो है विभिन्न देवता की स्तुतियाँ भी की गई है जो इसमें गीति काव्य देखने को मिलता है। आधुनिक साहित्य शास्त्री महर्षि का वाल्मीकि यानी कि महर्षि कवि कालिदास को, ठीक है, गीति काव्य का जनक माना जाता है। आधुनिक साहित्य के जो है शास्त्री किसको गीति काव्य का जनक मानते हैं, तो महाकवि कालिदास को। ठीक है, मेघदूत तथा ऋतु संहार को गीता काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, कालिदास के बाद जो है घटकर पर जो है कवि को भी गीति काव्य शास्त्र की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद जो है द्वाराचरित जो है इनके द्वारा घटकर पर में जो है ग्रंथ गीति काव्य की श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, इसके बाद जो है गीति काव्य की परंपरा को कवि हाल ने आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना जो है की। ठीक है, जिसमें जो है 100 गाथाओं का संग्रह मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है कवि भर्तृहरि ने शतकत्रय जो है जिसमें नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक की रचना करके गीति परंपरा को जो है आगे बढ़ाया। इसी प्रकार गीति काव्य की परंपरा आगे बढ़ती रही। इस परंपरा में जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है महाकाव्य के यहाँ पे लेखक हैं और उसके महाकाव्य यानी कि नाम है यहाँ पे काव्य की। तो अमरु शतक में जो है अमरु यहाँ पे और पवन दूत यानी कि धोई लिखे हैं और चौर पंचासी का जो है विल्हन लिखे, आर्य सप्तशती जो है गोवर्धन आचार्य लिखे, गीत गोविंद जो है जयदेव लिखे, हंस संदेश यानी कि हंस संदेश जो है यहाँ पे हंस संदेश वेदांत देशिक लिखे, कोकिल संदेश जो है कवि उदंड लिखे और हंस दशरथ जो है वामन भट्टवान लिखे। ठीक है, ये सब जो है कवि के नाम है और उनके बुक का नाम जो है काव्य का यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार जो है आज हम लोग जाने जो गीति काव्य के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।